हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं आपको गवर्नमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जॉब की जो भी मैथमेटिक्स होती है वो सारी पढ़ाऊंगा, एडवांस से और अर्थमेटिक दोनों। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी वन शॉट में। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो तो या तो शॉर्ट वीडियोस बना के डाल देते हैं या फिर सिर्फ कुछ पेपर के वीडियोस डाल देते हैं। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टार्ट करूंगा और जब एक बारी पिकअप आ जाएगा, जब कॉन्सेप्ट का पूरा प्रॉपर पिकअप आएगा तब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो बेसिक बच्चों के लेवल की क्लास स्टार्ट करेंगे कि हर एक बच्चा जो आर्ट्स का भी स्टूडेंट है उसको भी मैथमेटिक्स समझ में आए। मैंने एक अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सोचा है अलजेब्रा। जो प्री एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 तक आ जाते हैं, लेकिन मेंस में ये 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस दे देता है। तो इसलिए अलजेब्रा ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है, बस एक हाइप होती है इसकी कठिन की बस। लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? देखो, अलजेब्रा होते हैं जैसे कि आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारा अलजेब्रा का ही पार्ट है। ए प्लस बी की स्क्वायर, ये आइडेंटिटियाँ पढ़ी होंगी, ये सारे अलजेब्रा का पार्ट है। और इसके अलावा जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, सारी चीज़ क्या हैं? अलजेब्रा का पार्ट्स होते हैं। तो अलजेब्रा के लिए हम सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स रिजल्ट बनाना। बेसिक रिजल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक रिजल्ट्स होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड करते हैं। क्वालिफाइड मीन्स कि आपको अगर वो प्रैक्टिस पे रखोगे ये बेसिक रिजल्ट्स तो आपको चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेगी और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको एकदम सेकंडों में आप क्रैक कर सकोगे। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको पढ़ना सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर क्वेश्चंस को 15 से 30 सेकंड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन एक्चुअल में उसकी वीडियो ही 15 मिनट की होती है या फिर 5 मिनट की होती है। तो ऐसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? लेकिन मैं आपको ये बात साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चंस 15-20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी और फिर आप सॉल्व कर पाओगे। लगभग सभी जो पेपर बच्चे बैठते हैं पेपर में, लगभग सभी को पेपर आता है, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से वो पेपर नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब ये क्लासेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को पिकअप करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट किया जाएगा, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसके बाद कुछ एक रिजल्ट्स मैं लिखवाऊँगा, रिजल्ट्स को हम साथ साथ कॉपी में पेस्ट करते जाएंगे। आप भी एक कॉपी, चैप्टर का नाम अलजेब्रा, और इसकी एक अलग से छोटी सी कॉपी बना लेना अलजेब्रा की, कि कभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़े तो इधर उधर से आपको क्वेश्चंस को ना देखना पड़े, सीधे से आप एक रजिस्टर उठाएं, अलजेब्रा का रजिस्टर उठाएं और कभी प्रैक्टिस करना हो तो उसको देख लो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए हम सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी जो इसमें यूज़ होती हैं बिल्कुल धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, जो सबको बेसिकली याद भी होएगी, लेकिन जो बच्चे भूल गए होंगे तो वो यहाँ से नोट कर लें। सबसे पहले आईडी होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो आईडी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आईडी होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आईडी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, ठीक है जी। अच्छा, एक और आईडी होती है जो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको प्रूव करके बताऊंगा। तो ये आपको 3 आइडियाँ पहले याद होनी चाहिए, पूरे एक दोबारा से एक बारी पढ़ लेंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, फिर a माइनस बी की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। इसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन
आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी आप इसको हिट कर पाओगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दूसरी आइडेंटिटियाँ। अब जो मैं आइडेंटिटी लिखूँगा वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। देखिए, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सबको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये बहुत जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उन्हीं को ही पता होता है, जिनको नहीं पता वो यहाँ से नोट कर लें। देखें, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ये दोनों इसकी आइडेंटिटियाँ होती हैं प्लस वाले की, क्योंकि प्लस वाले की आइडेंटिटियाँ बुकों में भी नहीं दी होती हैं, तो अक्सर बनाना होता है। जब भी आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है, जैसे कि एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल उसके साथ में हो और यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ दे रखी हो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू अगर दे रखी हो तो अब हमें कैसे वैल्यू निकालना है। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाएं, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स की क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स की क्यूब, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी मदद से सबसे यूनिक चीज़ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा, इसकी मदद से ए की पावर 200 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 200 कैसे निकाले। ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको करना बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे बोलते हैं टाइप 1, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टाइप। जब कोई कोफिशिएंट, कोई भी हमारा वेरिएबल है, उसके साथ में उसका रेसिप्रोकल वेरिएबल प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो पहले इसके रिजल्ट्स हम धीरे धीरे बनाना सीखेंगे, फिर हम याद करना सीखेंगे किस तरीके से जल्दी जल्दी इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। लेट्स से आपको अगर x प्लस 1/x की होल स्क्वायर को खोलना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 2a कितना है आपका x और b कितना है 1/x और प्लस में b कितना है ये 1 अपॉन x की स्क्वायर। तो मेरे पास जो लास्ट रिजल्ट बचा एक्स स्क्वायर प्लस में इससे कट गया 2 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा इसका रिज़ल्ट आया। तो हम इसको नोट करके चलेंगे कि हमारा इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये होके चलता है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, प्लस में होगा तो प्रोसेस ये होगा और माइनस में होगा तो माइनस का फॉर्म लगाएंगे, प्रोसेस आपको बाद में फॉलो कर लिया जाएगा। बस यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन निशान आ जाएगा। तो अब हम इसके बेस पे ट्रिक्स बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी, तो आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जैसे भी। मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल स्क्वायर का रिज़ल्ट बैठा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यही बेसिक रिज़ल्ट जो भी इवन पावर होते हैं उनको निकालने के लिए
मदद करेगा। अच्छा, पावर क्या होती है अगर किसी को नहीं पता हो, हिंदी में बोलते हैं घातांक, ठीक है। तो ये जो लिखे होते हैं x के ऊपर, तो इन्हें पावर बोलते हैं। और इवन तो सभी को पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इवन पावर के लिए ये बहुत ही बेसिक रिजल्ट्स होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस में लाने के बाद इनके क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक रूल क्या याद रखना है कि ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। अगर रेसिप्रोकल होंगे तब ये ट्रिक्स लगेगी। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप चेक करके देखना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर साल प्री में खास करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन इनके एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, अब इनके रिजल्ट्स हमने कॉपी कर लिए कि इसका आंसर ये आता है, तो हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ x प्लस x इक्वल टू 5, बोलता है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x4 प्लस 1 अपॉन x4, फिर x8 प्लस में 1 अपॉन x8। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। तो आपको पता है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, तो हम करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आपको पता है इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x की होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आया, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। अब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, के स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। तो ये मेरा इसका रिज़ल्ट आया। आप एक और बारी चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ये था और हमें रिज़ल्ट सबसे पहला ये रिज़ल्ट निकाला। तो हमने जब इसकी होल स्क्वायर करी, अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन अपने हाथ से अपनी कॉपी में किया होगा तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारा रिज़ल्ट ये आया था। तो आपको क्या करना था, ये प्लस का इधर था तो इसको यहाँ ला के माइनस कर देना था। तो सीधी सी बात क्या करी हमने, अगर हम ट्रिक बनाने के लिए बैठेंगे, इसकी स्क्वायर करी और इसमें से 2 माइनस कर दिया, इसकी स्क्वायर करी और इसमें से 2 माइनस कर दिया। तो आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको अब इसकी ट्रिक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है जी। इवन पावर के लिए जैसे कि हमें अगर ये दे रखा हो रेसिप्रोकल टर्म में और ये निकालना हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो हमारा मान लीजिए कि इसकी वैल्यू k दे रखी है, ठीक है, और जो 5 था, तो हमारा इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हमें 4 निकालना हो, 4, तो मान लेते हैं ये जो भी रिज़ल्ट आया होगा, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आया होगा इसे a मान लेते हैं। तो अगर हम इसकी पावर 4 निकालना है तो मेरा आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2। इसके रिज़ल्ट को हम b मान लेते हैं, तो x की पावर 8 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का जो आंसर होगा b स्क्वायर माइनस 2 होगा। कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 2। इसके रिजल्ट्स को हम ये मान रहे हैं क्योंकि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें लिखूंगा तो फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो हमने इसके रिज़ल्ट को ये माना, इसके रिज़ल्ट को ये माना, तो हम इस तरीके से x की पावर 8 तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे हम ना जाने कहाँ तक पहुंच सकते हैं, जितना भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होएगी उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर पावर 1 है तब भी ये रूल लगेगा। अगर यहाँ पावर 5 होएगी और आपको 10 चाहिए तब भी ये रूल लगेगा। यहाँ पावर अगर 5000 है, आपको 10,000 20,000 चाहिए होगा, जब भी यही रूल फॉलो करना है। तो चलिए इस ट्रिक से आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इस ट्रिक से इसके आंसर्स निकालना सिखाता हूँ।
चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जो बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे उन ट्रिकों पे ही बेस्ड। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1/x की अगर आपको वैल्यू दे रखी है 3, तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया इसकी स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, तो इसकी स्क्वायर 9 और 2 घटाया कितना आया आपके पास 7। अगर आपको इसकी पावर 4 निकालना है तो अब इसकी स्क्वायर 7 की स्क्वायर -2 49, 7 की स्क्वायर 49 -2 47, ठीक है। और इसकी पावर 8, ठीक है। तो 47 की पावर 2 - 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2209 - 2 इक्वल टू 2207। तो इसी तरीके से हम 8 की भी निकाल सकते हैं, 12 की भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, 16 की भी निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर वाला कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा कि ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि x की पावर 100 बताएं, 1/x की पावर 100 बताएं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो वही सेट करता है एग्ज़ाम में जो वो खुद एक टाइम लिमिट में कर सकते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते। सिलेक्शन लेने के लिए वो ये सोचते हैं कि जितने स्मार्ट हम हैं उतना स्मार्ट हमारा स्टूडेंट भी होना चाहिए, इसलिए वो पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपके पेपर में सेट किया जाता है, ठीक है। वो बहुत हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, तो इसलिए आप ये मत समझना कि वो क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि हमारे 30 सेकंड में होते ही नहीं है या 20 सेकंड में होते ही नहीं है। वो खुद प्रैक्टिस करके खुद करके क्वेश्चंस को हम डालते हैं पेपर में, तभी जो पेपर होता है टाइम लिमिट में बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे पास भी होते हैं, जॉब भी लेके जाते हैं वैकेंसी आने पे, ठीक है। वैकेंसी अब जिस प्रकार से आएगी उस तरीके से देखा जाएगा, और ज़्यादातर चांस है अगले 1 साल में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हुए, रिजल्ट भी सही से नहीं आया कोरोना की वजह से। तो अब फ्यूचर में बहुत ही जल्दी वैकेंसी आएंगी, खास करके रेलवे में वैकेंसी आएंगी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस में 1/2x इक्वल टू 4। देखें इसका रेसिप्रोकल ये है, तो हमारे जो रूल्स हमने बनाए हैं उन्हीं पे फॉलो करेगा। और देखो जो ये निकालना है इसकी स्क्वायर्स हैं, तो सीधी सी बात है आप ये देखोगे कि आपको इसे आप मान लो x, ठीक है, इसे आप 1/x की आइडेंटिटी लगेगी जिस तरीके से आपको k दे रखा था। और अगर आपको उसकी स्क्वायर निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, k² - 2। अब इसी तरीके से अब हम इसकी स्क्वायर निकालनी है, तो अब हमारा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसकी स्क्वायर -2, तो 4 की स्क्वायर 16 और 14, ये इसका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दे रखा है x³ प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू 2। ये रेसिप्रोकल टर्म है तो सेम आइडेंटिटी लगेगी। ये क्या है, इवन पावर है। इवन पावर जैसे कि अब इसको हम देखेंगे ध्यान से, इसमें रिलेशन बैठाएंगे तो इसकी स्क्वायर कितनी होएगी। जैसे आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी स्क्वायर जो होती है x की पावर 6 होती है, कहीं आप x की पावर 9 बोल रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा x की पावर 6, और फिर अगर मैं इसकी पावर खोलूँगा तो x की पावर 12 आ गया। तो इसका मतलब मेरे को स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट 2 बारी लेके जाना है। स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट कितनी बारी लेके जाना है, 2 बारी। तो अब मेरे को क्या चाहिए, x की पावर 12 और 1/x की पावर 12। तो सबसे पहले इसकी स्क्वायर करेंगे तो 1/x की पावर 6, 1/x की पावर 6 इक्वल टू क्या हो, इसकी स्क्वायर 2 की स्क्वायर -2 इक्वल टू कितना आया 2। फिर इसकी स्क्वायर प्लस 1 में x की पावर 2 इक्वल टू इसकी, फिर इसकी स्क्वायर और -2, इसकी स्क्वायर -2। तो फिर आंसर कितना आया 2। तो देखो ये क्वेश्चन में स्पेशली लिया था, इसे एक स्पेशल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ गया 2। लेकिन आप एक अच्छे तरीके से इसको लिख भी लेना कि x की पावर कुछ भी हो, अगर 2 दे रखा हो और उसके 2 के मल्टीपल में अगर हमें वैल्यू निकालनी है, 2 के मल्टीपल जैसे कि 3 दे रखा है तो 12 निकालना है,
इवन मल्टीपल में अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमेशा आंसर 2 ही आता है। चाहे अगर इसके अंदर क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, अगर ये दे रखा है तो कोई बोल देता x की पावर 1 करोड़ और 1/x की पावर 1 करोड़। तो 1 करोड़ क्या होता है? इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है तो इसका आंसर भी कितना आता? 2 आता। आप किसी से पूछोगे कि x की पावर 1 करोड़ 1/x की पावर 1 करोड़ की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो सोचेगा, जिसको ट्रिक याद होगी वो सीधे आंसर बता देगा 2, ठीक है। और जिसको नहीं याद होगी तो वो फिर वो सोचेगा कि ये तो देखेंगे कैसे होगा। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, m + n अपॉन में √n, रूट में mn, और हमें निकालना क्या है? m/n प्लस में n/m। देखिए अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अभी तक मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं कि जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, तो आप इसको ध्यान से देखो। एक दूसरे की रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो यही आएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो यही आएगा। तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसको अब हम देखते हैं। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं m/में mn अलग अलग करके प्लस में n/में mn, ठीक है जी। अब एक चीज़ ध्यान हो गई आपको जिन बच्चों को पता होगा वो ठीक है, नहीं जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। √m इंटू में √m इक्वल टू क्या होता है? m होता है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह अगर √m इंटू √m लिख दूँ, अपॉन में इसको अलग लिखा जा सकता है, प्लस में इसी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं √n इंटू में √n अपॉन में √m इंटू √n। तो m से m कट गया, n से n कट गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा? √m अपॉन में √n और प्लस में √n अपॉन में √m। देखिए ये मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही आपको बोल देता ऐसे कट के यहाँ आ जाएगा, लेकिन मैं सारे उन स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जिनको बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे हो, वो भी पढ़ सकें। तो इसलिए आपको अब पता चला कि हम इसको ये लिख सकते हैं, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसकी पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? √x का मतलब x की पावर हाफ। और अगर मैं इसके स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? विदाउट पावर के बचेगा। तो आपको साफ तौर पे ये दिया है इसकी स्क्वायर ये है, इसकी स्क्वायर ये है। तो अब आपको निकालना क्या था? इसकी स्क्वायर, और स्क्वायर वाला भी मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर इसकी कोई वैल्यू दे रखी है और उसकी स्क्वायर निकालनी हो तो इसकी स्क्वायर -2, तो मेरा आंसर कितना आया? 7। ठीक है जी। अब हम इसी के बेस पे माइनस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। माइनस वाले क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, बस एक यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन का मेथड सेम रहता है। चलिए अब हम सीखेंगे माइनस वाले। अगर हमें माइनस दे रखा हो, जैसे माइनस में k दे रखा हो, और अगर मेरे को इसकी स्क्वायर निकालनी हो तो क्या करेंगे? k² + 2। और अगर इससे मेरे को ये निकालना है तो k² + 2 निकलेगा। बात समझ में आया? और वहाँ पर क्या था? अगर हमारे पास x + 1/x दे रखा हो तो k², और अगर k दे रखा हो और अगर हमें क्या निकालना हो? x + 1/x में स्क्वायर में, तो क्या करना होता है? k² - 2। अगर आपको ये दे रखा होगा तो स्क्वायर ऐसे निकलेगी, अगर आपको ये दे रखा होगा तो स्क्वायर ऐसे निकलेगी। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेस पे कुछ दूसरे। अब हम इसकी इन्वर्स आइडेंटिटी करते हैं। जैसे कि अगर आपको x² + 1/x² दे दिया जाए कुछ k, तो अब आपको x + 1/x कैसे निकाल पाओगे? या फिर आपसे पूछ लिया जाए x - 1/x कैसे निकालेंगे? तो वो हम
अब फॉलो करेंगे। अब देखना ध्यान से, पहले मैं सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा, फिर ट्रिक्स लिखवा दी जाएगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो अब आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, क्या a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको पता है ये तो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पर 2ab। ठीक है जी। अब अगर हमको ये पता चल जाए, मैं इसको इससे कंपेयर करूं, a स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर करता हूं, b स्क्वायर को 1/x से करता हूं, x स्क्वायर से करता हूं, तो a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू 1/x हो जाएगी। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि a की वैल्यू तो ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या थी, x, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/x की स्क्वायर। ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या बच रहा है, 2। समझ में आया, क्या बच रहा है, 2। तो अब इसका हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। अगर इस 2 को मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर ला के जोड़ दूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, होल स्क्वायर का। किसका बन जाएगा, होल स्क्वायर का। एक और बारी समझाता हूँ। देखिए हमारे पास आइडेंटिटी थी 1a प्लस में b की होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। मैंने अब हमने लेफ्ट हैंड से लिखा है, तो ध्यान से देखना कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x को क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से देखूंगा तो x स्क्वायर प्लस में 2, x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है x, और 1/x, b की वैल्यू, और b की वैल्यू 1/x की होल स्क्वायर। समझ में आया। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो मैं इसका एक रिज़ल्ट याद कर सकता हूँ, x प्लस में 1/x की होल स्क्वायर, क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस में ये कितना आया 2, क्योंकि इससे कट गया, प्लस में 1/x स्क्वायर। तो आपको पता चला कि इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो अगर कहीं आपको ये दिखेगा तो आप उसकी जगह ये फटाक से रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करना सीखेंगे कि अब हम इसे सिंगल पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, ध्यान देना। देखिए अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के लिखा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट के। क्लियर। ये प्लस माइनस में भी हो सकती है, लेकिन अलजेब्रा में अक्सर हम प्लस में ही लेके चलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको ये लिख सकते हैं। तो अब हम ट्रिक बनाना सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के दे रखा हो, ठीक है, और हमें निकालना हो x प्लस 1/x, जो उस साइड लिखा हुआ था पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना। इसमें आपको पता है अगर यहाँ पर भी दो जोड़ दिया जाए और यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के प्लस 2। ठीक है जी। क्या करा मैंने, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया। अब आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x की होल स्क्वायर का इक्वल टू आंसर कितना है, k प्लस 2। और मैंने आपको बताया था जब ये स्क्वायर में होता है तो रूट इस तरफ चला जाता है, तो मेरा x प्लस 1/x का जो आंसर हो गया रूट में k प्लस 2 हो गया। चलिए अब हमने जितना भी पढ़ा है उसकी आइडेंटिटियाँ एक और बारी लिख लेते हैं। अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा हो कोई k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हम उसकी स्क्वायर करके प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका रिजल्ट a आया, अगर इसकी पावर 4 चाहिए होगा तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मतलब ये इसको हमने a माना तो a स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन माइनस में ये चीज़ें हाई पावर तक निकालने के लिए अलग ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा जो बहुत पावरफुल भी होगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अच्छा, तो ये तो आपकी हुई प्लस की आइडेंटिटीज। अगर मेरे को
यही अगर माइनस में दे रखा हो और मेरे को क्या चाहिए हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दे रखा हो के, तो और मेरे को निकालना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो मेरा जो रिज़ल्ट बना है, क्या बना है, रूट में देखो, अगर प्लस का है, याद करने का तरीका, प्लस का है तो धरा के -2 और माइनस का है तो धरा के +2। क्लियर। तो 4 रिज़ल्ट हमने करें। अब चारों रिज़ल्ट पे एक बार ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, 9x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47, और आपको क्या निकालना है, इसका ये स्क्वायर में दे रखा है और आपको क्या निकालना है, विदाउट स्क्वायर, मतलब सिंपल पावर में। तो आपने अभी मैंने पीछे रिजल्ट लिखवाया, अगर आपको स्क्वायर में दे रखा हो 47, ठीक है, या फिर कोई k नंबर दे रखा हो, तो आप x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं, रूट में k प्लस 2 कर देते हैं। देखो, मेरे को तो सिखाना है, इसलिए मैं बेसिकली सब चीज़ें लिख के कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेपर में आया होता तो मैं क्या करता, मेरे को पता है इसकी सिंपल निकालना है, स्क्वायर से सिंपल 1 पावर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका रूट करना है, तो इसमें +2 करता और रूट निकाल लेता, सीधे 49/7 आंसर होता। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो इसी रिजल्ट को यूज़ करा, क्या आया आपका, k प्लस 2। अगर मैं ये आंसर निकालूँ, 3x प्लस में 1/3x इक्वल टू k प्लस 2, मतलब 47 प्लस 2 रूट 49। और अब क्या 49 किसकी स्क्वायर रूट होती है, सबको ही पता होता है, 7। और अगर जिसको नहीं पता तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दें। ठीक है जी, ध्यान देंगे आगे। अब हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट और डरा देने वाला रिजल्ट, ध्यान देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा हो कुछ भी, तो आपको x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो तो हम बनाना सीख लेंगे, बट इसके हम बेसिक्स पे वर्क करेंगे कि बेसिक्स से ये आया कहाँ से, लेट्स से। तो अब ध्यान देंगे, आप बस इस प्रोसेस पे ध्यान देना, x प्लस 1/x इक्वल टू k। मान लीजिए कि मेरे को इसकी स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k, कितना आ जाएगा मेरा, k स्क्वायर माइनस 2। आया आपको समझ में, कितना आया, k स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मेरे पास ये आ गया, ये वाला फंक्शन, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं दोनों तरफ से -2 कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों तरफ से -2 कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर -2 करा इक्वल टू k स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ मैं, ये मेरा प्रीवियस रिजल्ट था, ये मेरा न्यू रिजल्ट है। जब मैंने -2 करा, तो आप सब देख रहे हैं इसकी शक्ल एक फॉर्मूले जैसी हो गई, कैसे, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ, k स्क्वायर माइनस 4, कितना हुआ, k स्क्वायर माइनस 4। अब देखो, अगर मेरे को सिंपल पावर में चाहिए x माइनस 1/x इक्वल टू, तो ये स्क्वायर की वजह से रूट इधर चला जाएगा, तो रूट k स्क्वायर माइनस 4, यही इसकी ट्रिक होती है। ठीक है जी, अगर हमें ये दे रखा हो और अगर हमें ये निकालना हो, x प्लस में 1/x दे रखा हो, ठीक है, इक्वल टू k, और हमें निकालना हो x माइनस 1/x, क्या आइडेंटिटी बनेगी, k स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। तो अब हम आगे इनके रिजल्ट्स लिख लेते हैं, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अब इनके रिजल्ट्स लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा हो, एनीथिंग लेट्स से इक्वल टू k, तो x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, हम करेंगे k स्क्वायर माइनस में 4 रूट, ये पहली आइडेंटिटी। ठीक है जी, दूसरी, उसी तरीके से अगर सॉल्व किया जाएगा, x माइनस 1/x अगर गिवन है, गिवन ये है,
और यहाँ पर ये गिवन था इक्वल टू के, तो मेरा आंसर आएगा x प्लस 1/x का जो आंसर होगा वो होगा k² प्लस 4 रूट में। क्या होगा? k² प्लस 4 रूट में। क्लियर? एक बारी और देख लीजिएगा ध्यान से सारी, एक बारी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है एक बारी रिवाइंड करके इसको पूरे से एक लुक दीजिए, या कॉपी के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं एक बारी उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको आज क्लास ख़त्म करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये दे रखा हो और आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाए 4x² प्लस में 1/4x², बताइए। दूसरा पूछा जाए 16x4 प्लस में 1/16x4, बताएं। ठीक है जी। और अगर इसके आगे पूछा जाए 256x8 प्लस में 1/256x8, तो मैंने आपको बताया था अगर बीच में प्लस हो, रेसिप्रोकल हो, बीच में प्लस हो और एक दूसरे के वो क्या हो, रेसिप्रोकल हो, बीच में प्लस हो रेसिप्रोकल हो, तो क्या करेंगे? अगर ये 5 है, स्क्वायर निकालना है तो इसकी स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, तो इसकी स्क्वायर कितनी हुई हमारे पास? 5 की स्क्वायर 25 और 2 माइनस करा तो कितना आया आपके पास? 23। यहाँ पर कितना आया? आप 23 की स्क्वायर करेंगे तो 23 की स्क्वायर -2, तो कितना है? 529 -2, तो 527। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 527 की स्क्वायर -2। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ये और ये, ठीक है जी, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ निकालने के लिए आएगा तो आपसे एग्जामिनर ना ये भी सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको ऑप्शन में ही यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको पता है कि 30 सेकंड के अंदर ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो वो सॉल्व करने आपको ऑप्शन भी उसी तरीके से सुटेबल कर तरीके से देगा। ठीक है जी। लेट्स से ये अगर हमने करा प्लस वाला, देखिए अगर अब आपको माइनस में दे रखा हो और अगर ये निकालना हो, ठीक है, अगर आपको ये निकालना हो ये, तो आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा था अगर माइनस का होता है तो इसकी स्क्वायर करके हम +2 कर देते हैं, तो इसकी स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर k² प्लस में 2। लेट्स से अगर इसका क्वेश्चन होता 4, तो क्या आंसर होता? 4 की स्क्वायर प्लस 2, तो कितना? 18। 4 की स्क्वायर 16 प्लस 2। क्लियर? चलिए अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम स्टैंडर्ड को मैच करेगा। लेट्स से आपको दे रखा हो x² प्लस में 1/x² इक्वल टू 5 और आपको क्वेश्चन बोल दे x² माइनस 1/x²। तो देखेंगे अगर आपने ध्यान से अभी तक पढ़ा है तो आप ये देखेंगे कि मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखवाई, x², ठीक है, माइनस में 1/x², क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए हम सीधी सिंपल सी बात कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x। आपको बताया था a² माइनस b² का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर x² प्लस में 1/x² दे रखा हो, x² प्लस में 1/x² दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो? x प्लस में 1/x निकालना हो। क्या निकालना हो? x प्लस में 1/x। तो इसको क्या करते हैं? k प्लस 2 रूट में, और इसको कैसे निकालते हैं? k माइनस 2 रूट में। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? √5 प्लस 2 और इनटू में √5 माइनस 2, तो कितना आया आपका? √7 इंटू √3 इक्वल टू रूट में 21। ये मेरा आंसर आया, रूट में 21। ठीक है जी।
चलिए अब हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं, और इस आज की क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको सारी आइडेंटिटी या ट्रिक्स जो मैंने लिखवाई हैं और अभी एलोबरेट करना बताया, उसे मैं एक लाइन में सभी तरीके से फिट करके लिख देते हैं कि आप भी अगर प्रैक्टिस करें तो एक ही पेज में वो सारी चीज़ें मिलें। तो देखेंगे, सबसे पहला केस 1 कि आपको x + 1/x = k दिया हो, तो x² + 1/x² = क्या होता है हमारा k² - 2। दूसरा, अगर x - 1/x दे रखा हो तो k² + 1/x² कितना दे रखा है, k² + 2। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा मैंने लिखवाया, अगर हमें ये दे रखे हो x² + 1/x², ठीक है जी, = k, और मेरे को निकालना क्या है x + 1/x, तो मैं क्या करूँगा, रूट कर दूँगा k + 2 को। और अगर मेरे को ये दिया है और मेरे को माइनस में निकालना है, क्या निकालना है, माइनस में, जैसे कि ये वाली चीज़ दे रखी है और मेरे को माइनस में निकालनी है, तो ये दिया है और माइनस में निकालना है x - 1/x, तो हमारा क्या होगा, रूट में k - 2। ठीक है जी, कितना, रूट में k - 2, थोड़ा दूर हो गया, ध्यान से रखना 2 लिखा है वो। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको k प्लस ये x + 1/x = k दे रखा है और आपको x - 1/x निकालना है, सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी यही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, x - 1/x निकालना है, तो हमारा जो आइडेंटिटी होती है वो होती है रूट में k² - 4। ठीक है, ये आपका पहली आइडेंटिटी। इसी बेस पे दूसरी आइडेंटिटी होती है, अगर आपको x - 1/x = k दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, x + 1/x, तो आइडिया होएगी k² + 4, k² + 4। क्लियर? तो हमने जो भी रिजल्ट लिखे हैं उनको एक बारी कॉपी में नोट कर लेना, और फिर अगली क्लास में हम जैसे ही जल्द से जल्द क्लास में अपलोड करूँगा। और ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट 10 क्लास का है, क्योंकि अगर मेंस की बात मैं करूँ, ठीक है, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक बहुत अच्छा मेथड हम सीखेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और सेकंड चीज़, ये ट्रिक्स जो मैंने बताई है, अगर आप इतना काम भी याद करके रखते हैं और प्रैक्टिस करके रखते हैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस की, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई बुक ना कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चंस मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी होंगे, बस हमारे हार्डवर्क है वो सक्सेसफुल रहे। और दूसरी चीज़ क्या थी, आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9354132690। ठीक है जी। अभी इसी के साथ में जो अगली क्लासेस होंगी वो IIT GK मैथ्स की स्टार्ट करूँगा, मैथ्स, जिसके अंदर हम प्री और एडवांस की जो भी होएगी मैथ्स वो सारी पढ़ेंगे IIT GK के लिए। तो आपका कोई दोस्त होगा कि कोई भी फ्रेंड होगा तो उसको बता देना क्या IIT GK की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो ज़रूर देख ले। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।